आपा की सूरत लाखों में एक थी। वो बहुत खूबसूरत थी। किसी की शादी में उस्मान भाई ने उनको देखा, तभी उनको पसंद कर लिया और अम्मी के पास रिश्ता भिजवा दिया। मगर अम्मी को घर दामाद की ज़रूरत थी। हमारे वालिद साहब वफ़ात पा चुके थे और भाई छोटे थे। घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था और हमें सहारे की ज़रूरत थी। जब उस्मान भाई को हमारी इन मजबूरियों का पता चला तो वो घर दामाद बनने पर रजामंद हो गए। उन्होंने शादी के बाद अम्मी को हज भी करवा दिया। जब वो हज पर जा रही थी तो बहुत ही खुश थी। सच है कि ऐसा दामाद किस्मत वालों को ही मिलता है। उस्मान भाई के जानने वाले सऊदी अरब में रहते थे। उन्होंने अम्मी जान को अपनी एक वाक़िफ़ फैमिली से मिलवाया। उनका भांजा काशिफ बहुत अच्छा था और अम्मी जान मेरे रिश्ते के लिए बेहद परेशान थी। काशिफ रोज़गार के सिलसिले में वहीं रहता था। हज के दौरान काशिफ ने अम्मी की बहुत खिदमत की और उनका दिल जीत लिया। अम्मी को भी वो बेटू जैसे लगे। उन्होंने काशिफ से वादा लिया कि जब तुम पाकिस्तान आओ तो मेरे पास ज़रूर आना। 6 माह बाद वो पाकिस्तान आया तो हमारे घर भी आया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि इतना मालदार और आला तालीम याफ्ता इंसान किस कदर सादा दिल और नेक है। इसमें ज़रा बराबर भी बनावट नहीं थी। जब अम्मी ने अपनी मजबूरियां बताकर उसे दामाद बनाने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो सोच में पड़ गया। कहने लगा कि मुझे सोचने के लिए कुछ दिन चाहिए। अम्मी ने कहा, मैं बीमार हूँ, मैं ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर सकती। तुम मुझे बहुत जल्द हाँ या ना में जवाब दे देना ताकि मैं उम्मीद में ना रहूं। आखिर काशिफ को हाँ कहनी ही पड़ी। इस तरह जैसे तैसे करके अम्मी ने मेरा निकाह काशिफ से करवा दिया और इस निकाह को राज में रखा। हत्ता कि उस्मान भाई और आपा को भी इस निकाह के बारे में ना बताया और ना ही काशिफ को अपने घर वालों को बताने दिया। अम्मा का ख्याल था कि इस तरह हमारे रिश्ते में, हमारी शादी में रुकावट आएगी। काशिफ 3 माह बाद आने का वादा करके जद्दा वापस रवाना हो गए। अम्मी ने सुकून का सांस लिया। अम्मी जान ने एक बात अच्छी तरह मेरे जहन में बिठा दी थी कि ससुराल वालों को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाना, वरना वो तुम्हारे मियाँ की कमाई को लूट कर खा जाएंगे। मैं उन दिनों 17 बरस की थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मुझे शाऊर नहीं था। जो माँ कहती थी मैं उस पर अमल करती थी। अम्मी जान ने मुझे सिखा दिया था कि सास ससुर के खतूत शोहर तक ना पहुंचने देना। वो अगर रहने आ जाएं तो उनसे सीधे मुंह बात ही ना करना, वरना वो तुम्हारे गले पड़ जाएंगे। ठीक 3 माह बाद काशिफ जद्दा से लौटे। उन्होंने वालदैन को बता दिया कि वो शादी कर चुके हैं। वालदैन की आरजू थी कि बेटे का सेहरा देखें, लेकिन पता चला कि बेटे ने उनको अपनी खुशी में शामिल किए बगैर ही ये काम कर लिया है। तो वो सख्त अफसुर्दा हुए। ताहम मुझे देखते ही उनकी तमाम अफसुर्दगी ख़त्म हो गई। तभी उन्होंने मुझे ढेर सारी दुआएं दी और सोने के जेवरात भी दिए। मेरी सास की आरजू थी कि बेटे की अच्छी सी बड़ी बनाते और धूमधाम से बहू को ब्याह कर लाते। उन्होंने ये तमाम अरमान भी पूरे किए। सास ससुर और उनके घर वालों का हुस्ने सलूक मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, मगर मैं उन दिनों बहुत ही नादान थी। सास ससुर और उनके घर वालों का हुस्ने सलूक भी मेरे दिल को मोम ना कर सका। ससुराल में 15 दिन मैं शहजादियों की तरह रही। फिर हम जद्दा रवाना हो गए। जब मैं रवाना होने लगी तो सास मुझे गले लगाकर रोने लगी। कहने लगी, मेरी प्यारी बेटी, हमारा दिल तुमसे लग गया था। तुम्हारे आने से हमारे घर में रौनक हो गई थी और तुम्हारे जाने से हमारा घर खाली हो गया है। वहाँ जाकर हमें भूल मत जाना, हमें खत ज़रूर लिखना। सास माँ की जगह होती है। उनके एहसासात को मैं ना समझ सकी। उनकी मोहब्बत को मैंने खुशामद समझा और उनके आंसुओं और दुआओं की कदर नहीं की। जद्दा में मेरे खावंद आला ओहदे पर फाइज थे। मैंने इतनी सहूलतें ख्वाब में भी नहीं देखी थी। मैं बहुत खुशकिस्मत थी। मेरी तकदीर खुल गई थी। काशिफ मेरा बहुत ख्याल करते थे। वो सारे खत घर के पत्ते पर मंगवाते थे, लिहाजा मैं इनके वालदैन के खतूत खोलकर पढ़ती और फाड़ देती। उनको ना बताती कि उनके वालदैन उदास हैं या उनको कोई तकलीफ़ है। 10 साल हम जद्दा में रहे। हम 3 बार पाकिस्तान आए, लेकिन मैं ससुराल ना गई।
میں نے کاشف کو مجبور کیا کہ وہ میری والدہ کے پاس ٹھہریں۔ اپنے والدین سے ملنے وہ 1-2 بار سرسری طور پر ہی گئے تھے۔ اب میں 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی، ان کو بھی میں ددیال نہ جانے دیتی تھی۔ یہ میری والدہ کی خواہش تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بچے دادا دادی سے دور رہیں، ورنہ وہ لوگ بچوں کی محبت کا بہانہ بنا کر ہمارے گھر گھسنے کی کوشش کریں گے۔ انسان خطا کا پتلا ہی صحیح، لیکن جب رعونت حد سے بڑھ جائے تو خدا کی بے آواز لاٹھی اس کے سر پر آ لگتی ہے، تب اسے ہوش آ جاتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، سکھ کے دن تھوڑے ہوتے ہیں۔ میری بادشاہی بھی اس دن ختم ہو گئی جس دن کاشف کار حادثے کا شکار ہو گئے اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ سارے چراغ یکدم بجھ گئے، میرے 4 سو اندھیرا پھیل گیا۔ میں غیر ملک میں تنہا اور غیر محفوظ ہو گئی۔ ایسے برے وقت میں کاشف کے چند دوست کام آئے۔ انہوں نے میرے اور میرے بچوں کے پاکستان جانے کا انتظام کیا، اور جو رقم کمپنی نے دینی تھی وہ بھی ان کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے مجھے مل گئی۔ میں جتنا عرصہ جدہ رہی، ہمیشہ والدہ اور بھائیوں کو تحفے تحائف اور رقوم بھجواتی رہتی تھی۔ والدہ کا گھر دراصل میرے خاوند کی کمائی سے ہی چلتا تھا۔ میری آؤ بھگت ہوئی، بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ماں نے بھی پذیرائی کی۔ وہ رقم جو کمپنی والوں نے ادا کی تھی وہ تمام والدہ نے لے لی کہ تمہارے سسرال والوں کو پتہ چل گیا نا، وہ اس رقم کے دعوے دار بن جائیں گے، لہٰذا یہ پیسے تم میرے نام جمع کروا دو۔ رقم ماں نے بڑے بیٹے کے نام جمع کروا دی۔ اب بھائی مجھے ہر ماہ قلیل رقم بچوں کے خرچے کے لیے دیتے تھے۔ بچے عیش و آرام میں پلے تھے، انہوں نے تنگی نہیں دیکھی تھی۔ اب ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترس رہے تھے۔ میری ساس اور سسر ایک بار ملنے آئے تو والدہ نے بچوں کو آپا کے پاس بھجوا دیا اور ان سے ملاقات نہیں کروائی، خود بھی نہ ملی، اور مجھے بھی کہا کہ زیادہ لفٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے ساتھ ناتا تھا، جب وہی نہیں رہا تو اب ان لوگوں کی کہاں گنجائش ہے۔ وہ سیدھے سادے شریف لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بہو، ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، بلا تکلف بتا دینا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ امی نے مجھے بعد میں سمجھایا کہ یہ تمہارا دل جیتنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تم کو کمپنی سے کافی پیسہ ملا ہے، اب تم لاکھوں کی آسامی ہو۔ امی کا کنٹرول میرے دل و دماغ پر بچپن سے تھا۔ ماں قابل احترام ہستی ہے، مجھے ان کی برائی مقصود نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہی ہستی بہت ظالم ہو جاتی ہے جب اپنے بیٹوں کی خاطر خود غرض بن جاتی ہے اور بیٹی کا حق غصب کر لیتی ہے۔ امی بیٹے کے لیے اونچے گھروں میں رشتہ تلاش کر رہی تھی تاکہ ان کو مضبوط سہارا مل جائے۔ غرض یہ کہ انہوں نے بہت بڑے خاندانوں میں میرے بھائیوں کے رشتے کر دیے، اور چونکہ بڑے خاندانوں میں رشتے کیے تھے تو اس کے مطابق ہمارا گھر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے تھا، سو گھر کی مرمت بھی کروائی گئی اور یہ تمام خرچہ میرے پیسوں سے ادا کیا گیا، مگر میں چپ تھی۔ یہ وہ رقم تھی جس سے میرے بچوں کا مستقبل وابستہ تھا، اور ماں مجھے جھوٹی تسلیاں دیتی تھیں کہ حوصلہ رکھو، تمہاری ایک ایک پائی تمہارے بھائی ادا کر دیں گے، جب تمہارے بچے جوان ہوں گے تو تمہارے بھائی اس لائق ہو جائیں گے کہ ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد کریں۔ بھائیوں نے گھر ٹھیک کروایا اور 2 مکان جو کرائے پر تھے وہ اپنے اپنے نام کر لیے۔ مجھے والد اور والدہ کی جائیداد سے بھی محروم کر دیا گیا۔ میں اور امی بچوں کے ساتھ اس پرانے گھر میں رہتے تھے اور بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے مکانوں میں چلے گئے، گویا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل۔ جب وہ اپنے گھروں میں آباد ہو گئے تو مجھے اور ماں کو بھول گئے۔ میری رقم سے انہوں نے اپنی زندگی سنواری، آسائشیں حاصل کر لی اور اس کے بعد مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ بہن اور اس کے یتیم بچے کس حال میں ہیں۔ جب میرا بیٹا 5ویں جماعت میں ہوا تو ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ اب بچوں کے تعلیمی اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اسکول سے باہر کر دیا گیا۔ میں کئی بار بھائیوں کے پاس گئی مگر انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی اور بھابھیوں نے پانی تک نہ پوچھا۔ تھک ہار کر بیٹھ گئی اور اب فاقوں کی نوبت آ گئی۔ جب بری طرح بیوگی کی حالات میں گر گئی تو ایک روز سسر کا خیال آیا۔ ساس سسر میں برائیاں تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کوئی برائی نہ ڈھونڈ سکی۔ اب دل کی عدالت میں مجرم بن گئی کہ آخر ان کا کیا قصور تھا۔ وہ تو محبت کرتے تھے، میرے بچوں سے پیار کرتے تھے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ والدین جو پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے والدین کو بھلا دیتا ہے۔
कुली तौर पर बीवी बच्चों का होकर रह जाता है। काश मैं अपनी माँ की बातों में ना आती, अपने सास ससुर का ख्याल होता। वो अपने पोते पोतियों के सर पर हाथ रखते। एक दिन मैं बाजार से गुजर रही थी, मुझे अपने बेटे की दवा लेनी थी कि अचानक ससुर साहब क्लिनिक पर मिल गए। मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ आए और बोले, ये क्या बात है, खैरियत तो है? खुरम बीमार है, उसकी दवा लेनी थी। कहते हुए मेरी आंखों में आंसू भर आए। वो भी मुझे देखकर रंजीदा और आपदीदा हो गए। कहने लगे, मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। ये डॉक्टर मेरा बेटा बना हुआ है। इन्होंने पोते को गोद में उठा लिया। वो बुखार से तप रहा था। डॉक्टर को दिखाया, फिर कहा, बेटी नाराज़ ना होना, अगर कहो तो 2 मिनट के लिए घर चले। बच्चों की दादी उनके लिए बहुत उदास है, उनको देखने के लिए हमारी आंखें तरसती रहती हैं। इन्होंने मेरे लिबास से मेरी खस्ता हाली का अंदाज़ा लगा लिया था। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठकर उनके घर चली गई। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मेरी सास ने कहा, बिस्मिल्लाह, खुदा तुम्हें सलामत रखे। आज मेरी आंखें रोशन हो गई हैं। तुम कैसे आ गई? यकीन नहीं आता। वो अपनी जगह से उठी और लपक कर मेरे बेटे को गोद में भरा, सीने से लगाया, प्यार करती जाती और रोती जाती। अपने मरहूम बेटे की औलाद में वो अपने बेटे को तलाश करती जाती। ये नज़ारा देखकर मैं रोने लगी। मैंने इन लोगों पर कितना जुल्म किया है। उनको जालिम समझती थी, हालांकि मैं खुद जालिम थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़ात की कुछ अहमियत है। ये बच्चों को किसी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और ये बेआसरा नहीं है। जिन भाइयों पर मुझे यकीन था वो तो साथ छोड़ गए, और जिनको अच्छा नहीं समझती थी वो कितने अच्छे निकले। गर्चा जवां साल बेटे की मौत ने इनकी कमर तोड़ दी थी, फिर भी मेरे बूढ़े ससुर बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कमर बस्ता हो गए। आज उनका साथ मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा नहीं, बल्कि उन्होंने मेरी और मेरे बच्चों की भरपूर माली मदद की। और वो इज़्ज़त और तकरीम जो मुझे इस घर से मिला, वो वाकई एक बहू का हक़ था। ये ख़ानदानी लोग थे, रुपए पैसे से ज़्यादा इज़्ज़त को जानते थे। इन्होंने मरहूम बेटे की औलाद को यह कहकर सीने से लगा लिया कि ये हमारा खून है, और मेरे सर पर चादर डाल दी कि ये हमारी बहू है और बेटी जैसी है, और इस घराने की इज्जत इसी के दम से है। मैं ससुराल में रहने लगी। उनका सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी होती थी। मैं खुद को उनका मुजरिम समझती थी। अपने बच्चों को उनसे छुपाती थी, वो तो उन पर जान फिदा करते थे। मेरा ये ख्याल भी गलत था कि उनको दौलत का लालच है। उनको किसी किस्म का लालच नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं कि मुझे जद्दा कंपनी से जो पैसा मिला वो कितना था और वो रकम कहाँ चली गई। मैंने खुद उनको बता दिया कि वालदा ने कंपनी से मिलने वाली रकम भाइयों को अमानत दी थी और उन्होंने खियानत की। ससुर कहने लगे, बेटी गम ना करो, मेरे पोते पोतियों के लिए हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अब मुझे पता चला कि लोग कैसे होते हैं। वो वाकई फरिश्ता सिफ्त थे। मैंने अब जाना कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला, और मैं कितनी बदनसीब थी जो इतने अरसे ऐसे लोगों से दूर रही। सास ससुर भी माँ बाप की तरह होते हैं और नेकी का फल ज़रूर मिलता है। अच्छाई रायगा नहीं जाती, जबकि बुराई इंसान को नफ़रत के पाताल में ऐसे फेंकती है कि आदमी दूसरों को फनाह करने की चाह में खुद ही फनाह हो जाता है। हमें माँ बाप की कदर करने के साथ साथ सास ससुर की भी कदर करनी चाहिए। आज मेरे बच्चे तालीम याफ्ता और अच्छे मुकाम पर हैं तो मेरे सास ससुर के दम से, वरना मैंने तो इनकी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।